नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 में समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है संगत कोण अभिगृहित। तो संगत कोण अभिगृहित के अनुसार क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो इसमें तो हमें दो चीज़ें तो पता है कि हम समांतर रेखाओं यानी दो समांतर रेखाओं और इसी तिर्यक रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो दो संगत कोण होते हैं वे उनके जो प्रत्येक युग्म जो है वो बराबर होता है। अब बात आती है संगत कोण होते क्या है। अब देखिए, मान लो ये एक एम रेखा है, एम और एन जो है दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें जो है एक रेखा एल हम लेते हैं, एक तिर्यक रेखा एल लेते हैं जो रेखा एम और एन को दो बिंदु यानी कि बिंदु पी और बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसकी वजह से बिंदु ए पर देखिए ये कोण एक बन रहा है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ, ठीक है, और बाहर की तरफ। और इस तरह से बिंदु क्यू पर भी कोण 5 बन रहा है अंदर की तरफ। तो ये कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या है, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ और समांतर रेखाओं के भी एक ओर बने हुए कोण हैं। इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ध्यान से देखिए इनको। ये क्या है, पी बिंदु पर रेखा एम और एल की तरफ बने हुए कोण है ये। इसी तरह से जो ये बिंदु क्यू पर रेखा एन और पी की वजह से बने हुए कोण है 5। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, ध्यान रखिए, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ को है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर हम क्यू पर बने ये कोण दूसरे कोण की बात करते हैं, मान लो ये कोण 6 है और ये मान लो कोण 2 है। तो कोण 2 और कोण 6 क्या हो गए, ये भी क्या है, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ और एम और एन के साथ बने हुए एक तरफ एक और की ओर बने कोण क्या हो गए, ये संगत कोण। यानी कि कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या है, आप आपस में संगत कोण कहलाएंगे। और कोण 2 कोण 6 ये दोनों भी क्या है, संगत कोण कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, ये पी पर बने हुए अंदर की ओर तरफ कोण और यहाँ क्यू पर बाहर की तरफ बना कोण, यानी कि इसको हम नाम देते हैं 2 3 यहाँ होंगे, 4 मान लो ये है, ये 8 है, यानी कि 4 और 8 ये कोण भी क्या है, संगत कोण है। इसी तरह से यदि हम इस कोण को लेंगे, ये मान लो 3 कोण है, ये कोण नंबर 7 है। तो कोण 3 और कोण 7 भी क्या है, संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण अभिगृहित क्या कहते हैं कि जो ये संगत कोण हैं ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर होंगे। ठीक है, जहां पर ये जो कोण 1 2 3 और 4 क्या है, बिंदु रेखा एम के साथ जो 4 कोण बन रहे हैं उनके नाम है। और जो ये 5 6 7 और 8 जो कोण हैं ये किसके साथ बने हुए हैं, रेखा एन और तिर्यक रेखा एल के कारण बिंदु क्यू पे जो कोण बने उन कोणों के नाम हैं। तो यह है संगत कोण अभिगृहित। इसके बाद है दूसरी प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अंतः कोण हो, अंतः क्यों बोलते हैं ये इसके बाद बताता हूँ आपको। तो अगर आप अंतः ना भी बोलें तो एकांतर, सिंपल एकांतर कोण भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें क्या है,
इसी कह रहे हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं मान लो ए बी और सी डी, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी एस एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें आपने याद रखना दो समांतर रेखाएं होंगी, एक तिर्यक रेखा होगी। तो पी एस यहाँ पे तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को दो बिंदुओं यानी कि बिंदु क्यू और तिर्यक रेखा है पी एस जो बिंदु ए बी को बिंदु क्यू पर और सी डी को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास है दो कोण बन रहे हैं। देखिए, एक बन रहा है ये आर में, आर बिंदु पे बाईं तरफ और क्यू बिंदु पे दाईं तरफ। तो ध्यान रहे, तो आपको याद रखना है दो समांतर रेखाओं पे क्या है, दो अलग अलग बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करेंगी, पहली बात। तो यहाँ पे जो है एक, अगर हम आर पे बाईं तरफ का कोण ले रहे हैं तो क्यू में कौन सा है, दाईं तरफ का कोण हम लेंगे। तो ये कोण, दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। इसी तरह से यदि हम बिंदु आर पर दाईं तरफ का कोण लेते हैं तो बिंदु क्यू पर हम बाईं तरफ का कोण लेंगे, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो एकांतर कोण है, ठीक है, वो क्या होता है, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस प्रमेय में कहा गया है। अगली प्रमेय है, और इसका विपरीत भी हो सकता है कि यदि इन दो में से कोई दो एकांतर कोण लेंगे, हम कोई एक युग्म लेंगे, यदि हम कहें तो जो एक युग्म अगर एकांतर कोणों का हम लेते हैं, अगर ये दोनों कोण बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं तो वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए या होती हैं, ठीक है। प्रमेय, अगली प्रमेय है चौथी, वो है तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतःकोण। अब देखिए, अब मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं एम और एन, दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो रेखा एल है, ये एक तिर्यक रेखा एल है जो रेखा एम को बिंदु पी पर तथा रेखा एन को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए दो कोण बन रहे हैं। जो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण आपको दिया, एक ओर के, एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, तो इसके अंतःकोण मतलब रेखा एम के अंदर और एन के अंदर को जो कोण बने हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। तो ये कोण पी और कोण क्यू जो अंदर की एक ओर को बने हैं तो उनको हम कहते हैं, तो ये जो दो कोण होते हैं ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं ये, संपूरक होते हैं। जैसे मान लो कोण हमने माना था, इसको मान लो कोण एक मान लेते हैं, इसको कोण दो मान लेते हैं। तो कोण एक यानी कि जो एक ओर के अंतःकोण है तो वो क्या होते हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि एक संपूरक कोण के बराबर होते हैं। तो ये एक और दो क्या एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, ठीक है जी। संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इस तरह से इसका रिवर्स यानी कि इसका विपरीत भी हम कह सकते हैं कि यदि अगर आपको कोण एक और कोण दो इस तरह से दिए हैं कि उनका योग 180 डिग्री के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा एम और रेखा एन है ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे दो प्रमेय आ गई, यानी कि 4 और 5, इसमें 2 और 3 हमने कवर कर ली है। इसके बाद अगली प्रमेय है प्रमेय 6, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई रेखा है एल, रेखा एल हमें दी गई है, तो हम मान लेते हैं हमने एम एक रेखा ली, एम रेखा ली एल के समांतर, है ना। एम क्या है यहाँ पे,
एल के समांतर रेखा हमने ली। इस तरह से अगर हम एक अन्य रेखा एन लेते हैं एल के, जो कि एल के समांतर लेते हैं, है ना, यानी कि जो एन ली हमने क्या किया, एल के समांतर रेखा ली है। तो ऐसा है, तो अगर हमने ये दो रेखाएं एम और एन जो है किसी अन्य दी गई रेखा के समांतर ली है, यहाँ से जो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो एम और एन रेखाएं हैं वो भी क्या हैं, आपस में समांतर होनी चाहिए या होती हैं। इसके बाद आगे कुछ प्रश्न इन प्रमेय से जुड़े हुए हैं, या जो हमें अभी कुछ अवधारणाएं या कुछ कोण पढ़े उनसे जुड़ी कुछ प्रश्न करते हैं। ये देखिए उदाहरण में एक उदाहरण लेते हैं। यदि पी क्यू और आर एस दो समांतर रेखाएं हैं और उसमें एम एक्स क्यू कोण दिया है 135 डिग्री और एम वाई आर 40 डिग्री है, तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है। तो आपको कहा है पी क्यू, रेखा पी क्यू और रेखा आर एस दो समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं और बीच में बिंदु एम दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे पी क्यू पर बिंदु एक्स दिया है, आर एस पर कोई बिंदु वाई दिया है। फिर हमने क्या किया, एम एक्स को मिलाया। एम एक्स को मिलाने से यहाँ पे एम एक्स क्यू एक कोण बन रहा है। तो एम एक्स क्यू जो कोण है वो दिया हमें 135 डिग्री। इस तरह से एम वाई को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास एम वाई आर एक कोण मिल रहा है, ये दिया हमें 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक्स एम वाई यानी कि बिंदु एम पर जो कोण बन रहा है किसकी वजह से, एक्स एम और एम वाई को मिलाने से यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम ये छठवीं प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पी क्यू के समांतर कोई रेखा लेंगे बिंदु एम से होकर, बिंदु एम से होकर कोई रेखा हम लेंगे। मान लो कोई रेखा एम है, बिंदु एम से होते हुए पी क्यू के समांतर है। तो इससे जो है यहाँ पे हमें कोण मिल रहा है, एक कोण मिल रहा है, ये इसको मानते हैं हम कोण एक, ठीक है। और नीचे की तरफ भी एक कोण मिल रहा है, वह कोण दो हम मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रमेय हमने पढ़ के रखी हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो अब समांतर रेखाएं हमें क्या है दिया हुआ, फिलहाल हमने जो एम रेखा ली है, रेखा एम हमने समांतर ली किसके, पी क्यू के समांतर ली है। तो ऐसा करने से हमें क्या है, एक कोण एक और कोण जो मिल रहा है एम एक्स क्यू। तो एक्स एम क्या है, यहाँ पे दो समांतर रेखा है, तथा एम एक्स एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें हमने कुछ प्रमेय पढ़ी है। तो हमें मालूम है कोण एक और जमा कोण एम एक्स क्यू, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ को बने हुए कोण हैं। तो तिर्यक रेखा को एक तरफ बने कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, यानी कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि कोण एक तथा कोण एम एक्स क्यू ये क्या है, तिर्यक रेखा। कौन सी है तिर्यक रेखा है, एम एक्स के एक ओर बने कोण है। तो ये संपूरक होते हैं। तो कोण एक यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एम एक्स क्यू हमें दे रखा है 135 डिग्री, तो बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम एक कोण एक निकालेंगे, 180 माइनस 135, तो ये हो गया 45 डिग्री के बराबर, है ना। 5 7 में 4 3 के 4, 45 डिग्री के बराबर। तो कोण एक आ गया हमारे पास कोण 45 डिग्री के बराबर। इसके बाद हम बात करते हैं
अब हमें कोण 2 चाहिए, तो हम क्या लेंगे यहाँ से, कोण m हमने आर एस के बराबर समांतर तो नहीं ली है। हम क्या जानते हैं, हमें दिया है जो पी क्यू है या आर एस है वो समांतर है किसके, पी क्यू के, और जो पी क्यू है वो किसके समांतर है, एम के समांतर है। यहाँ से हम बोझ कह सकते हैं प्रमेय 6 से कि यदि दो रेखाएं यानी कि आर एस और एम किसी रेखा पी क्यू के समांतर है, तो यानी कि इसका अर्थ ये हो कि आर एस क्या है, एम के भी समांतर होंगी। तो ये अगर समांतर हैं तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर कोण 2 और कोण एम वाई आर क्या है, एकांतर कोण बने हुए हैं। देखिए ये तिर्यक रेखा के बिंदु एम पर दाईं तरफ बना हुआ है, बिंदु वाई पे ये बना हुआ है दाईं तरफ बने, तो ये दाईं तरफ है, ये बिंदु वाई पे बाईं तरफ को बने, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर है कोण एम वाई आर। क्यों, ये क्या है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 2 आया यहाँ से, कोण एम बाई आर हमको दे रखा है, देखिए कितना 40 डिग्री का है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कोण, अतः कोण हमें कौन सा दिया है ज्ञात करने के लिए, एक्स एम वाई, तो ये है कोण 1 जमा कोण 2 के बराबर। तो कोण 1 हमने ज्ञात किया 45 डिग्री जमा कोण 2 है 40 डिग्री, तो ये आ गया 85 डिग्री का के बराबर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हम अगला उदाहरण लेते हैं। इसमें आपको दिया आकृति दे रखी है, आपको कह रहे हैं आकृति में क्या है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं और सी डी ई एफ के समांतर है। तो ए बी और सी डी आपस में समांतर दे रखे हैं और सी डी ई एफ के समांतर है। साथ ही ई ए जो है एक लंब है रेखा ए बी पर। यदि कोण बी ई एफ बराबर है 55 डिग्री है तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं चित्र में क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे दो रेखाएं ए बी और सी डी क्या दे रखी है, एक दूसरे के समांतर दे रखी है। और साथ में बोला है कि जो सी डी और ई एफ है ये भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ए बी, ये दूसरी रेखा है सी डी और ई एफ, डी सी डी और ई एफ आपस में समांतर दे रखे हैं। तो आपको कोण, अच्छा एक कोण दे रखा है आपको ई, अच्छा ई ए जो है, साथ में ई ए आपको लंब दे रखा है ए बी पर। फिर आपको बोला कोण बी ई एफ, बी ई एफ यानी कि ये कोण आपको दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक्स ये वाला कोण एक्स, वाई और ये अंदर का कोण जेड आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। सी डी और ई एफ क्या दे रखा है आपको, दिया है, क्या दिया है, सी डी और ई एफ क्या है, समांतर रेखा है। और इसमें जो ई डी है तथा लिखेंगे ई डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ई डी क्या है, इसमें जो हमने बी ई को मिला दिया है, जिसकी वजह से हमने ये कोण प्राप्त होता है। यहाँ पे जो ई डी है एक तिरछी रेखा है यानी कि तिर्यक रेखा है।
तो इस तिर्यक रेखा के कारण देखिए हमारे पास कोण y और एक 55 डिग्री कोण तिर्यक रेखा के एक ओर को बने। मान ली ये देखिए ईडी रेखा के एक तरफ को बने अंतःकोण ये 55 डिग्री और y तिर्यक रेखा ईडी के एक तरफ बने अंतःकोण यानी कि ये सी डी और ई एफ के अंदर की ओर बने कोण क्या है, अंतःकोण है ना। तो ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण है, तो इनका योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, क्योंकि y तथा या 55 डिग्री कौन सा कोण है हमारा, हम इसे कहेंगे बीई कोण BEF क्या है ये संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक कोण है। क्यों संपूरक कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोण है। ठीक है, जो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, हमने 5वीं प्रमेय में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हम कोण y हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस से सिर्फ 55 डिग्री है, ये 100 नहीं है, तो माइनस करेंगे 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 1 यानी कि 125 डिग्री के बराबर हमारा कोण y आया। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो हमें दे रखा है, जो ए बी और सी डी ये क्या है, एक दूसरे के समांतर दे रखे हैं ना। ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है। तो अब देखिए जो कोण x और कोण y हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये कैसे कोण है, इन्हें हम कहते हैं, तो x और y बराबर है। क्यों, इन्हें हम ये कैसे कोण है, देखिए ए बी और सी डी पर बने संगत कोण है। ठीक है, इनको हम कहते हैं संगत कोण। ठीक है, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं यानी कि बी और डी पे प्रच्छेद कर रही है, और वहां पर जो कोण बने हुए हैं एक्स और वाई समांतर रेखा के एक ओर को, यानी कि दाईं तरफ को हम लेके चलें तो इसके दाईं तरफ और सी डी के भी दाईं तरफ जो कोण बनते हैं तिर्यक रेखा की वजह से, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। और ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से हमारे पास कोण x किसके बराबर है, y हमने याद किया 125 डिग्री। यहाँ पे समीकरण 1 का नाम दिया यहाँ पे, तो समीकरण 2 इसका नाम देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यदि देखिए ए बी और सी डी समांतर हैं, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तथा सी डी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी और ई एफ है, ये देखो दो भुजाएं क्या, दो रेखाएं क्या है यहाँ पे समान है, तो ये जो बाकी की दो जो भुजाएं होंगी ये भी क्या हो जाएंगी, फिर समांतर हो जाएंगी। यानी कि ए बी और ई एफ भी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पे अगर हम रेखा ए ई की बात करें तो, तथा ए ई क्या है, यहाँ पे ए ई एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है इसके लिए, इन दो रेखाओं के लिए। तिर्यक रेखा होती क्या है, तिर्यक रेखा ऐसी रेखा कहते हैं जो दो समांतर रेखाओं या दो रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रच्छेद करती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ए ई एक ऐसी रेखा है जो ए बी को बिंदु ए पर और ई एफ को बिंदु ई पर प्रच्छेद कर रही है, तो हम इसे तिर्यक रेखा कह सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें, कोण ए की बात करें और कोण ई की बात, ई मतलब ए ई एफ, कोण बी ए ई और कोण ए ई एफ की बात करें, तो ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, ये कैसे हैं,
तिर्यक रेखा के एक ओर को बने कोण, तो इनका योग कितना होता है? तो यहाँ पे कोण BAE जमा कोण FEA इन दोनों का कोण योग होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्या है? तिर्यक रेखा। यदि हम यहाँ पे नाम दें तो तिर्यक रेखा क्या है? AE है ये। तो AE के क्या है? अगर इससे हम इस तरह से देखें, AE के नीचे की तरफ जो बने हुए ये और ये है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। तो ये AE तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ओर यानी कि नीचे की ओर बने कौन है? तो तिर्यक रेखा AE के AE पर एक ओर बने कोण, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी कि 100 उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो BAE की बात करें, BAE तो वो है 90 डिग्री, जमा FEA की बात करें तो FEA में दो कोण है, एक Z है प्लस दूसरा है 55, तो इन दोनों के योग के बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम बात करें तो कोण Z जमा 90 जमा 55 करेंगे तो ये आ गया जी 5 9 5 14 145 डिग्री के बराबर। तो ये इन दोनों का योग हो गया 180। तो यहाँ से कोण Z आ जाएगा 180 माइनस 145 डिग्री, यानी कि 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 35 डिग्री उत्तर। ठीक है, या कि अगर हम 1 2 और अच्छा इसको फिलहाल हम समीकरण 3 नाम दे दें, तो समीकरण 1 में हमने निकाला है y का मान, तो अतः अगर हम इन सभी की बात करें तो x का मान निकाला था हमने समीकरण 2 में 125 डिग्री और y याद किया था 125 डिग्री, और लास्ट में समीकरण 3 में हमने z निकाला 35 डिग्री उत्तर। थैंक यू।